हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली वो सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आपके एल्किल हैलाइड चैप्टर से बिलोंग कर रही थी। अब हम बेसिक फंडामेंटल ये है कि हम सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके, भले ही किसी भी चैप्टर से वो बिलोंग करें, ऐसा कोई मायने नहीं है। हमें रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे करना है, बेसिकली ये फंडामेंटल जानने हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कैसे अप्रोच करता है। अगर हम एसिड इस्तेमाल करते हैं तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म कैसे होते हैं, या बेस इस्तेमाल करते हैं तो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म कैसे परफॉर्मेंस होता है, किस तरह से उनका अटैकिंग फील्ड होता है, कैसे वो रिएक्शन रिस्पॉन्स करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो मैंने आज कुछ सेलेक्टेड नेम रिएक्शंस के रिएक्शन मैकेनिज्म हम करने वाले हैं, उसमें पहली है हाफमैन ब्रोमाइड। इसको हम हाफमैन ब्रोमाइड या हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक कंपाउंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो कैसे बेसिक फंडामेंटल है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है हमारे पास RCONH2, जिसको हम एमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एमाइड बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। बेस का सबसे खास काम यही है कि वो H निकालना होता है। बेसिक फंडा, पहली बात रुकिए, बेसिक का काम क्या होता है आपका? H निकालने का काम होता है। चलिए उसी की देख लेते हैं। H निकालने का काम होता है। बेसिक फंडामेंटल ये, हम अगर बेस इस्तेमाल करते हैं, बेस आप NaOH QH आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। OH माइनस मानने मैंने लिखा। OH माइनस क्या करता है, जो H एसिडिक होता है उसी को रिमूव करेगा। ये दोनों H क्या है, एसिडिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बगल में लगे हैं, रिजोनेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला H एसिडिक हो जाएगा। जब ये H निकलेगा तो क्या हो जाएगा, RCONH, इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस चार्ज। राइट, ये बेसिक फंडामेंटल है आपके माइनस चार्ज को रिएक्शन करने का। ठीक है, अब ये जब आपके पास ये एक इंटरमीडिएट जो आपके पास अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जो चार्ज कंपाउंड है, ये क्या करता है, ब्रोमीन, यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड करा रहे हैं तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कौन सा हैलोजन, ब्रोमीन इस्तेमाल करने वाले। ये इसको अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, RCON, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक Br कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा Br जो होता है आपका माइनस Br माइनस बाहर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है। अब सेकंड वन क्या करते हैं, अब ये Br माइनस क्या करता है, वापस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके, क्योंकि अनस्टेबल है, Br माइनस के फॉर्म में, तो Br माइनस क्या करता है, ये वाले H को अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाता है। जब ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। कार्बन की वैलेंसी बढ़ती है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ अटैक करके इस बेटर लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सेगमेंट को। मैंने क्या किया, Br माइनस क्या किया, हमने H को अटैक किया तो H ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ घुमाया। जैसे आप इलेक्ट्रॉन पेयर इधर घुमाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड था, इसके घूमते ही डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन के चारों तरफ 5 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो उस केस में ये वाला जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो Br यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेवियर करता है। कैसे करता है, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह। तो ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन को अटैक करके इसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ऐसा करने पे हमारे पास आइसोसाइनेट, कैसे, आइसोसाइनेट नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाता है। वहां से निकला गया, यहाँ पे N के लिए अटैक किया, यहाँ से Br माइनस यहाँ से बाहर का निकल गया। ठीक है, अब होता क्या है, आइसोसाइनेट है। हम सिस्टम में क्या मिलाए थे, पानी। हमारे सिस्टम में वाटर तो है ही है। तो वाटर क्या करता है, आपको पता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, एक प्रकार से देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप है। ये O का लोन पे इस पर अटैक करेगा, तो वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट कर जाएगा। जब ध्यान से देखिए क्या हुआ, RN डबल बॉन्ड CO के ऊपर आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ गया आपके पास H। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या होता क्या है, O के ऊपर यहाँ माइनस था, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये जैसे घूमेगा ये तो निकलेगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है इसके ऊपर इस तरह से। तो जब अब इस तरह से जब टर्मिनेट करेगा तो क्या बनता है, RN, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे O, यहाँ पे H। क्योंकि हमने सिस्टम में पानी मिला रखा है, क्या मिला रखा है, पानी। तो N का लोन पेयर क्या करेगा, इससे प्रोटॉन को चुरा लेगा, डीप्रोटोनेट कर देगा इसको इधर टर्मिनेट कर देगा। जब इधर टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, R जो N के साथ H था फिर से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आ जाएगा। क्योंकि हमने सिस्टम में क्या निकाला है, पानी। पानी का कारण बेस जैसा बेस लाइक बिहेवियर होता है, फिर से यहाँ से H निकाल देगा। यहाँ पे जब H निकालेगा तो कैसे टर्मिनेट होगी, ये वाला H वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, इसका वैलेंसी बढ़ेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकलने वाला है, RNH माइनस। और माइनस ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, ये फिर से यहाँ से प्रोटॉन लेकर के इसको अलग रिट्रेस कर देगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास बना क्या, RNH2, और कौन सी गैस यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ पे आया CO2। ये कौन सा पार्ट निकल गया, CO2। और यहाँ जो प्रोटॉन डिहाइड्रेट हो रहा है, जो प्रोटॉन निकल रहा है, वो इस Br को लेकर बाहर चला जाएगा। ये Br निकल रहा है यहाँ पे, ये Br और ये H, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HBr बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हाफमैन ब्रोमाइड की रिएक्शन है। कैसे की गई, यहाँ पे आपका एक कंपाउंड था, बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेस क्या करता है, एसिडिक को रिमूव कर देता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, Br2 पे अटैक करता है। ठीक है, एक पार्ट इसका डेल्टा प्लस होगा तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच करेगा। ठीक है,
ये इसको अटैक किया, ये बी आर यहाँ से रिमूव हो गया, इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर हम अब क्या करते हैं, ये बी आर माइनस है, ये फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एच निकालेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो एच जब निकलता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ घूमेगा, तो इसकी वैलेंसी बढ़ती है। जब इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, इसको सही करने के लिए ये वाला बॉन्ड इस पार्ट पर अटैक करेगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो ये बी आर यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो व्हाट्स गोइंग ऑन दिस वन, आइसोसाइनेट क्या बन गया, ये आपका आइसोसाइनेट बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, वाटर एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। ओ का लोन पे इस पर अटैक करेगा, ये वाला पार्ट इधर डोमिनेट कर जाएगा, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ओ के ऊपर माइनस है, वो अंदर की तरफ घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट कर जाएगा। एन के ऊपर माइनस, एन के ऊपर माइनस है तो यहाँ प्रोटॉन लगना जरूरी है, क्योंकि हमने बेस मिला रखा है, पानी मिला रखा है, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, एच लगा देगा। यू विल सी राइट नाउ दिस वन। अब क्योंकि सिस्टम में आपने पानी मिलाया रखा है तो ये डी प्रोटोनेट हो जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ जो बी आर माइनस है उसको जो चाहिए प्रोटॉन, तो ये बी आर माइनस इस एच को लेकर निकल जाएगा, और ये वाला जो माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा और ये चीज़ पूरी चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ये घूमेगा कार्बन की फिर से वैलेंसी पेंटावैलेंट होने वाला होता है, पेंटावैलेंट ना होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड तुरंत क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे आर एन एच माइनस बनता है, माइनस बना है, फिर से प्रोटॉन यहाँ पे डी प्रोटोनेट होकर के एच लगा देगा, जैसे एच लगाएगा यहाँ पे प्राइमरी बन जाता है और CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाती है। ये हाफमैन ब्रोमाइड है। इसको डिग्रेडेशन क्यों करते हैं, डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा यहाँ से ये एलिमेंट आप देखते हो तो RNH2, यानी कि यही चीज़ एलिमेंट क्या हो गया, आपका गायब हो गया, यही ना। लास्ट वाले सेगमेंट में आप देख रहे हो जो RNH2 मिल रहा है, उसमें क्या किया है, आपको ये सेगमेंट गायब कर दिया, बस इसको इससे ही रिलेट किया ना, तो यानी ये डिग्रेड हो गया होगा, है ना, ये खत्म हो गया होगा, इसलिए इसको हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि CO निकल गया ना, तो CO का मतलब होता है डिग्रेड हो जाना, वो तो निकल गया, इसी वजह से वहाँ पे RNH2 बन रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिग्रेडेशन। तो इस तरह से हाफमैन ब्रोमाइड आपकी परफॉर्म होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में कई बार पूछी भी गई है। तो बेसिक फंडामेंटल यही है कि इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होती है, आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और अगली रिएक्शन है आपका कर्टियस रिएक्शन, यानी कर्टियस रीअरेंजमेंट एक तरह की रिएक्शन है, वो भी एमीन से ही रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है, कैसे वो रिएक्शन करती है, कैसे परफॉर्मेंस होता है उनका। जनरली जितनी भी एमीन्स वाली रिएक्शन होती है एक ही जैसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन रेट एक ही जैसा होता है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, प्रोडक्ट का बनना, डिहाइड्रेट होना, है ना, स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके हम रिएक्शन को कराते हैं, तो चीज़ आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए किस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं एसाइल क्लोराइड RCOCl, और इसकी रिएक्शन जो होती है सोडियम एजाइड Na(N3), अगर इस कंपाउंड को बनाएं तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा N माइनस N प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता है, बेसिक फंडामेंटल है। अब आपको देख के पता चल गया कि ये एक N माइनस होता है, ये इस पर अटैक करेगा, है ना, ये जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट होगा। जब ध्यान से देखिएगा RCO के ऊपर आएगा माइनस, यहाँ पे इसने क्या अटैक किया, N डबल बॉन्ड N पे प्लस आया और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, राइट। बगल में क्या लगा था Cl, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा, Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जब Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या निकला, Cl माइनस निकल गया, ठीक है, ये माइनस आगे साइन, ये निकलने का साइन है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया आपका CO, यहाँ पे देखिए N डबल बॉन्ड N, ये बन के आपका तैयार हो गया इस तरह से कंपाउंड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे घूमेगा और ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। जब ये रीअरेंजमेंट है सिंपल सा, ये सिंपल सा रीअरेंजमेंट होता है RCO, जब ये बॉन्ड टर्मिनेट होगा तो N के ऊपर आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। हमको पता है कि नाइट्रोजन दिस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, है ना, बहुत आसानी से बाहर जाना चाहेगा, तो होता क्या है, ये वाला माइनस चार्ज इधर घूमेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, ये इसको अटैक करके नाइट्रोजन गैस को बाहर रिमूव कर देगा। सिंपल सा रिअरेंजमेंट है। जरा हम ऊपर चलते हैं, कैसे हुआ होगा R, ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब इसका प्रोडक्ट लिखने वाले, एक्चुअली हुआ क्या, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसको निकलना चाहिए, तो N का लोन पेयर जो होता है माइनस चार्ज अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये R और C वाला जो बॉन्ड है ये इसको अटैक करके नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा, यानी नाइट्रोजन यहाँ से बेटर लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, जरा इस प्रोडक्ट को देखिए, N कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी N कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कुछ इस तरह से, ये वैसे ही पहले जैसे हो गया हाफमैन ब्रोमाइड में, जैसे मैंने बताया था आइसोसाइनेट, फिर से वही कंपाउंड जुड़ गया। अब यहाँ से एमीन बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे आइसोसाइनेट जो बना हुआ है यहाँ से एमीन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए RNE। अब इसकी रिएक्शन हम क्या कर देंगे, वाटर से कर देंगे, पानी से, ठीक है। अटैक करेगा और ये ए के ऊपर माइनस लगा देगा, तो जरा देखिए यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RNC और O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टर्मिनेट करेगा। सेम मैकेनिज्म, आगे चलते हैं हम इसके, N के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो N के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH,
हमने सिस्टम में क्या मिला रखा था, बेस OH माइनस। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे N के ऊपर माइनस है क्योंकि सिस्टम में आपने पानी मिला ही रखा है पहले से, तो ये इसको अटैक करके प्रोटॉन चुरा लेगा। जब ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RHCO, ये हो जाएगा। फिर से हमने सिस्टम में फिर से क्या निकाला है, प्रोटॉन, पानी निकाल ही रखा है, ठीक है। ये इसको अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ये फिर से ऐसे हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म वैसे ही फॉलो होता है जैसे आपने हाफ मैन ब्रोमाइड में पढ़ा था। यहाँ के ऊपर माइनस, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2, ठीक है। अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन लगा देंगे। कैसे, ये देखिए, ये इसको डीप्रोटोनेट कर देगा, ये फिर से टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2 और कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2। बस केवल मैकेनिज्म आपका अलग था, बाकी प्रोसेस तकरीबन सेम थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली मैकेनिज्म। यहाँ के बाद आपका सारा कॉम्प्लेक्स, सारी मैकेनिज्म सेम है, सेम वैसे ही किया गया है जैसा कि पहले वाले रिएक्शन में किया था। एसिल क्लोराइड की सोडियम एजाइड, इसका नाम है सोडियम एजाइड, ठीक है। इससे रिएक्शन कराएगी, किससे कराएगी, सोडियम एजाइड से एसिल क्लोराइड को, किससे कराएगी, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएगी सोडियम एजाइड से। हुआ क्या, यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस होता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा, सिंपली ये रिप्लेस हो जाएगा। Cl बेटा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। N का लोन पेयर अंदर की तरफ घूमेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन पे लोन पेयर सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएंगे, तो N के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। अब जब ये माइनस चार्ज आएगा तो अब ये देखो, ये माइनस चार्ज अंदर की तरफ घूमेगा बिकॉज ये बेटर लिविंग ग्रुप, ये कैसे बिहेव करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप हो तो इसको जल्दी जाना चाहिए, तो क्या होगा, N का लोन पेयर अंदर घूमेगा, तो अगर अंदर घूमा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, अब कितनी हो रही है, 5। तो अब किसी एक को जाना होगा, किसको जाए, कौन सा जाएगा, जो बॉन्ड वीक होगा। ये बॉन्ड को तोड़ने में बड़ी एनर्जी लगेगी, तो इसको, ये तो जा ही नहीं सकता, तो जाना किसका है, इनका जाना तय है। ये कहाँ जाएंगे, इनके पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा आपका, ये इस पर अटैक करेगा ना, और ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन निकल रहा है माइनस साइन के साथ, N अंदर की तरफ कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, N कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, C के साथ क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम क्या लगाएंगे, इसमें पानी मिला रखे हैं सिस्टम में, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि पता है कि कार्बोनिल ग्रुप पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत पढ़ाई है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में। तो सिंपली ये कार्बोनिल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी है, O का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया मैंने, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया, O के ऊपर माइनस। अब O के ऊपर जब अंदर की तरफ माइनस आएगा तो ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभी लगा है, तो टूटेगा कौन, ये वाला तोड़ना जरूरी है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन पे, N के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। ये माइनस फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन चुरा लेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे N के ऊपर H आ जाएगा। तो आप देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या किया, N के ऊपर H लगाया, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ये H एसिडिक है, तो पानी जो है वापस से इस प्रोटॉन को चुरा लेगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, वो इधर की तरफ घूमेगा और फिर से वही स्टेप रिपीट होगा। ये देखो यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ पे क्या बना, RNH माइनस, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2। NH माइनस तो आंसर हो नहीं सकता, फिर से डीप्रोटोनेट होकर के एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे एमीन बनाया आपने, प्राइमरी एमीन बनाने का प्रोसेस है। कैसे एमीन बनाने का प्रोसेस है, प्राइमरी एमीन। ऐसे ही हाफमैन ब्रोमाइड में भी मैंने बताया था कि प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, और यहाँ पे जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है उसमें भी प्राइमरी एमीन ही बनाया जाता है। दोनों में CO2 गैस, इसमें भी CO2, उसमें भी CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो बेसिक, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। यहाँ तक मैकेनिज्म आपका थोड़ा अलग था, उसके बाद यहाँ आइसोसाइनेट जहाँ बनता है वो पूरा मैकेनिज्म एकदम सेम है पिछले वाले मैकेनिज्म के साथ। यहाँ तक आपको कैसे पहचाना है, ये सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, रीअरेंजमेंट है। इसमें सारे फंडामेंटल्स एक साथ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ लग रही है। रीअरेंजमेंट का फंडामेंटल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एजाइड है, एजाइड मालिक्यूल का आपस में रेजोनेट करेंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिसिटी हमेशा वेरी करती रहती है, बदलती रहती है, कभी इधर कभी इधर। तो चीज़ आप एक बार देख लीजिए। फिर अगले रिएक्शन की तरफ हम बढ़ने वाले। अगला रिएक्शन है हमारा स्मिट रिएक्शन। तो स्मिट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, अगली रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम, स्मिट रिएक्शन में कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्मिट रिएक्शन देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है वो। ठीक है, चलिए अब स्मिट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे परफॉर्म करी जा रही है स्मिट रिएक्शन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। स्मिट, ठीक है, राइट। स्मिट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए कोई एसिड लेते हैं, RCOH। हमने क्या मिलाया इसमें, एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया, एसिड। व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको पता है कि लोन पेयर्स है, ये इसको प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोटॉन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCO, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जब आएगा
तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव होने जा जाएगी, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, बेटर लिविंग ग्रुप की तरह। तो ये चीज़ यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एसिलियम आयन बन के तैयार हो जाएगा, RCO प्लस, दैट इज दिस वन। ये बन के तैयार हो जाता है आपका, ये लोन पेयर्स हैं, ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। ये आपका एक इंटरमीडिएट बना, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अभी आगे रिएक्शन करता है एजाइड से। किससे रिएक्शन करेगा, एजाइड से रिएक्शन करेगा। एजाइड से कैसे रिएक्शन करता है, देखिए N, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर आपका आएगा प्लस चार्ज, राइट। तो ये लोन पेयर क्या करता है, इस पर अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो डोनेशन से क्या होता है, RC, यहाँ पे क्या लग जाएगा N, यहाँ आ जाएगा, सी राइट नाउ, N के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, यहाँ भी N2 एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एक बेटर लिविंग, बस इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे, सेम मैकेनिज्म, वही सेम प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं। N का लोन पेयर अंदर की तरफ घूमेगा, राइट, N का लोन पेयर अंदर की तरफ घूमेगा, तो ये वाला बॉन्ड फिर से इधर टर्मिनेट कर जाएगा। तो जब टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, RCO, N के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस, राइट। अब यहाँ पे सेम चीज़ फिर से बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। ये मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बढ़ेगी, यहाँ पे जैसे घूमेगा तो एक सिंगल बॉन्ड लगा रखे हो आपने, जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल 5 हो गए। तो किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड मजबूत है, इसको नहीं तोड़ सकते, तो ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, और फिर यहाँ से नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, राइट। तो जब नाइट्रोजन बाहर चला गया तो फिर से आपको एक कंपाउंड बन गया, RN डबल बॉन्ड CO। वापस से वही मैकेनिज्म फिर से रिपीट करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे, वाटर मिलाओ, पानी, हमारे पास तो पानी बहुत है, तो पानी से फिर से रिएक्शन होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये इसको अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। तो RC क्या बनेगा, सॉरी, RN डबल बॉन्ड CO के ऊपर आएगा माइनस, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। O के ऊपर माइनस, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं हम, ऐसे, ठीक है। अब ये वापस से रीअरेंज होगा, माइनस चार्ज अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ रीअरेंज होगा तो इसका कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा, ऐसे घूमेगा, सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है वैसे जैसे अभी कर रहे थे हम। N के ऊपर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा H, N को फिर से प्रोटॉन मिल जाएगा। अगले स्टेप में चलिए, फिर से N को प्रोटॉन मिलेगा, कैसे, N के ऊपर माइनस था और यहाँ पे कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स थे ऐसे, ठीक है। कैसे मिलेगा, यहाँ पे पानी मिला रखे थे हमने, ठीक है। तो N फिर यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये चीज़ ऐसे टर्मिनेट कर जाएगी। तो कैसे होगा रिएक्शन, फिर से देखिए, RNH क्या हो जाएगा, COOH, क्योंकि वाटर हमने सिस्टम में मिला रखा है, यहाँ पे OH माइनस अभी निकला था, ये OH माइनस फिर से इसको अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा और ये वाला फिर से टर्मिनेट कर जाएगा इधर की तरफ। तो ये क्या बनाएगा, RNH माइनस, यहाँ से कौन सी गैस लीज हुई, CO2। अब यहाँ पे RH माइनस बन रहा है, फिर से इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, क्योंकि पानी मिलाए थे H2O, तो फिर से इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था, पूरी मैकेनिज्म सेम वैसे ही फॉलो होती है जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाली रिएक्शन पढ़े थे। सेम रिएक्शन होती है प्राइमरी एमीन्स, राइट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ, चाहे हाफमैन ब्रोमाइड हो, चाहे स्मिथ रिएक्शन हो, सारी रिएक्शन एक जैसे ही परफॉर्मेंस होता है। हमेशा इसमें एजाइड आयन होता है, एजाइड आयन का रिअरेंजमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, कैसे घूमता है, एजाइड आयन है, ठीक है। और एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन भी होता है, एसिल एजाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से रीअरेंज होकर के रिमूव हो जाता है। और हर एक रिएक्शन में हम प्राइमरी एमीन बना रहे हैं, यानी कि हर एक रिएक्शन में क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एमीन। पहले वाली रिएक्शन में भी प्राइमरी एमीन बनाए थे, इसमें भी, और इसके बाद वाली रिएक्शन में भी प्राइमरी एमीन बना था। तो सिंपल सा रिअरेंजमेंट है इसमें रिएक्शन में, कैसे रिएक्शन होता है इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल से, बस यहाँ पे आपने जो ये इस्तेमाल कर रहे थे ना हर एक चीज़ में, सबस्ट्रेट आपके अलग थे, क्या थे, सबस्ट्रेट आपके हमेशा क्या यूज कर रहे थे, अलग अलग सबस्ट्रेट आप इस्तेमाल कर रहे थे। बेसिक फंडामेंटल है, बहुत आसानी से टर्मिनेट होती है, एक बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर हम बढ़ेंगे लॉसन रीअरेंजमेंट पे, राइट। तो सी राइट नाउ दिस वन, सेम मैकेनिज्म है, सेम तरीके से परफॉर्मेंस होती है। लॉसन रीअरेंजमेंट, अगला रीअरेंजमेंट लॉसन रीअरेंजमेंट है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। लॉसन रीअरेंजमेंट में कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। तब मैं इसको रब कर देता हूँ। अगला रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन है लॉसन, LOSSEN। कैसे करेंगे, वो भी बहुत स्पेसिफिक होती है, उसका सबस्ट्रेट बहुत स्पेसिफिक होता है, कुछ कार्बामाइड जैसे कुछ दिखाई देता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉसन रीअरेंजमेंट किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। नाम है इसका
लॉसेंट रिएक्शंस, ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ठीक है, R डैश, राइट। विल सी राइट नाउ, पहले इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड होता है हमारे पास और उसमें हम क्या मिला देते हैं, पहले बेस, क्या मिला देते हैं उसमें, बेस। इस तरह का आपके पास एक कंपाउंड होगा और उसमें लॉसेंट रिअरेंजमेंट में क्या मिलाते हैं हम, बेस। बेस का काम होता है एसिडिक एच को रिमूव करना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमें यही एच दिखाई दे रहा है और यहाँ एच भी है, बाकी तो बहुत दूर दूर है, तो एच तो उतने ज़्यादा रिमूव नहीं होंगे। तो ये ओ एच माइनस क्या करता है, इस बेस को यहाँ से रिमूव कर लेता है। अब ये बेस निकलेगा तो अपना सारा इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव कर देगा, जायज़ बात है। तो अगर इसने रिमूव किया तो बेसिकली ये फंडामेंटल यहाँ पे देखिए, अगर इसने रिमूव किया तो क्या बनाएगा, आर सी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो एन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। इसके बाद ये लगे हुए हैं, एस्टर का पूरा डेरिवेटिव लगा हुआ है यहाँ पे, राइट, आर डैश। अब आपको पता है कि ये चीज़ इधर घूमेगी तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, और कार्बन की वैलेंसी बढ़ी तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, और दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, यानी RCOO माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, RCOO माइनस। तो इसकी बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो सीधा क्या बनेगा, आइसोसाइनेट। यही बार बार मैं बना रहा हूँ, आपको पता है आइसोसाइनेट का ही फॉर्मेशन हो है, बार बार हम आइसोसाइनेट ही बना रहे हैं। पहले सी राइट नाउ, आइसोसाइनेट बन के फॉर्मेशन हो गया। अब अगली रिएक्शन में फिर से हम वही काम करने वाले जो पहले करते थे, वाटर विल बी ऐड एवरी टाइम। तो ये सीधा किस में बदल जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2, और कौन सी गैस रिलीज होएगी, CO2। तो ये लास्ट तीन रिएक्शन में मैंने इसके आगे के स्टेप सारे आपको बताएं, सेम है, जो कॉमन स्टेप होते हैं सारे कॉमनली एक जैसी रिएक्शन होती है। तो आगे के सारे स्टेप आप खुद से समझ गए होंगे कि क्या करना है। RNH2 वाटर से रिएक्शन कराएंगे, डी प्रोटोनेट होगा, फिर से N को H मिलेगा, फिर से वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर से प्रोटोनेशन होगा, तो RNH2 और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे कि लास्ट 3 रिएक्शन में मैंने बताया था, सेम रिएक्शन में इसमें भी वही काम होने वाला है और सेम तरीके से परफॉर्मेंस होगी। सब में प्राइमरी अमीन ही बना रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, सारे रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, प्राइमरी अमीन। सारे रिएक्शन में क्या बना रहे हैं हम, प्राइमरी अमीन बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल थे ये सारे रिएक्शन के। अगली जो रिएक्शन है आपकी गैब्रियल थैलामाइड हम करने वाले हैं, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। और बहुत ही स्पेसिफिक कंपाउंड होता है, जब इस तरह के एस्टर एमीन के साथ डेरिवेटिव में कनेक्ट होते हैं तो हम लॉसेंट रिअरेंजमेंट करते हैं। अगली रिएक्शन जो है आपकी गैब्रियल थैलामाइड है, लास्ट वन रिएक्शन है, और उसके बाद बाकी रिएक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जितनी थी आपकी सब प्राइमरी अमीन बनाने के लिए थी। कौन सी अमीन बनाने के लिए थी, प्राइमरी अमीन, हाउ टू मेक द प्राइमरी अमीन। तो चलिए अगली रिएक्शन देख लेते हैं कि प्राइमरी अमीन, गैब्रियल थैलामाइड भी प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक होती है। चलिए देख लेते हैं गैब्रियल थैलामाइड कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, राइट, ठीक है। हम पहले थैलामाइड लिखेंगे यहाँ पे, पहले यूज द थैलामाइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम बेस मिलाते हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस आप मिलाते हो यहाँ पे OH माइनस, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये चार्ज ऐसे घूम जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि बेस या तो SDH ले जाएगा, अगर आपके पास H नहीं है तो आप सीधे सिंपली क्या करेंगे, अटैक करा देंगे, राइट। ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये यहाँ पे R, अटैक कहीं भी करा सकते हो, पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। O का लोन पर ऐसे घूमेगा, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इस तरह से। ये तो अभी आया, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, C यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा O के बाद H, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा R। क्योंकि आपको पता है N, तो ये यहाँ से प्रोटॉन चुरा लेगा, इसको अटैक करके ये ऐसे रिट्रेस कर देगा। रिट्रेस कर देगा मतलब N का लोन पेयर को प्रोटॉन बहुत पसंद है, तो इसको प्रोटॉन चुरा लेगा, तो यानी H यहाँ पे चला जाएगा, राइट। H यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा ना, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर देगा। तो जब रिमूव करेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, CO, यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा N, क्योंकि यहाँ से H निकला था, R, ठीक है। हम बेस फिर से मिलाएंगे, ठीक है। बेस फिर से मिलाएंगे तो बेस क्या करेगा, O के ऊपर माइनस है, ये इसको अटैक करेगा, ये वाला चार्ज से घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। सिंपली अटैक है, बेस H निकालेगा तो यहाँ पे N के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस आने की वजह से ये रिमूव हो जाएगा ऐसे। वैसे इस तरह से अटैक मत कराइए, नॉर्मली अटैक हम कार्बोनिल ग्रुप पे लगाएंगे, उसकी न्यूक्लियोसिटी वहीं पर अटैक करना है हमें। नॉर्मली हम अगर यहाँ पे अटैक करें OH माइनस, यहाँ से बजाय यहाँ पे अटैक करो तो चार्ज अंदर की तरफ घूमेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बेटर लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो चला जल्दी देख लीजिए जल्दी से, CO माइनस आया, यहाँ पे देखिए CO के ऊपर आएगा माइनस, अटैक कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम OH, यहाँ पे आया हुआ N, H, यहाँ पे R। अब ये O के ऊपर जो माइनस है अंदर की तरफ घूमेगा, O के ऊपर जो माइनस है अंदर की तरफ घूमा, तो दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये वाला चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट। देखिए जरा,
क्या बन गया, प्रेपथैलेट एसीटेट एसीटेट का चार्ज कंपाउंड बन जाएगा ये आपका, और यहाँ से जो कंपाउंड लिखेगा RNH माइनस, और बाद में प्रोटॉन जो पानी आपने मिला रखा है वो यहाँ पे H लगा देगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। ये भी एक गैब्रियल थैलामाइड प्राइमरी मीन बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा, वहाँ पे भी क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। कैसे किया हमने, ये गैब्रियल थैलामाइड आपका था, यहाँ पे बेस मिला है, बेस क्या करता है, SDKH निकालता है, लेकिन SDKH तो है ही नहीं, तो सिंपली क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी इस तरह से। अब ये ओकल उन पर वापस से रिट्रेस होगा, तो कोई एक बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड कमजोर होगा, ये वाला बॉन्ड कमजोर है, ये तो टूट ही नहीं सकता क्योंकि रिंग से लगा हुआ है, ये टूटेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन N के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, N के ऊपर ट्रांजिट हो जाएगा, तो N के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। N के ऊपर जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये लोन पेयर वापस से प्रोटॉन को लिबरेट कर लेगा, फिर से रिमूव कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा आपका, राइट। फिर से बेस हम मिलाएंगे, डायरेक्टली क्या करेगा, अटैच करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, फिर से वही प्रॉपर प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये अंदर की तरफ घूमेगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे इसका एसीटेट डेरिवेटिव बनता है, ये देखिए, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, प्राइमरी इमीन, जो प्रोटॉन होता है यहाँ से फिर से लग जाएगा, तो प्राइमरी इमीन बनके तैयार हो गया। तो गैब्रियल थैलामाइड में भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी इमीन बनाने का प्रोसेस है। जितनी भी रिएक्शन आज हम लोगों ने जितनी नेम रिएक्शन पढ़ी, जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, कुछ 10, 15, 20, उसमें सब में हम क्या जनरली 4 से 5 में मैंने प्राइमरी इमीन, बाकी सारी एडिशन रिएक्शन अलग थी, वो सब एल्किल हैलाइड की थे, तो वहाँ मैंने अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था, अलग अलग कंपाउंड बनाए थे, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आपकी अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, लास्ट रिएक्शन है आपकी कार्बिल इमीन, वो पूरा हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आसान सी रिएक्शन है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। लास्ट वन है कार्बिल इमीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कार्बिल इमीन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ओके फाइन, तो चलिए हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कार्बिल इमीन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बिल इमीन के बारे में देख लेते हैं। कार्बिल इमीन टेस्ट होता है एक, ठीक है, दिस वन कार्बिल इमीन रिएक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कार्बिल इमीन रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। पहली बात तो यहाँ पे एक हम कंपाउंड लेते हैं एनिलीन। कौन सा कंपाउंड लेते हैं, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म की वजह से। तो क्लोरोफॉर्म एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है, पहले हम मिलाते हैं CH-Cl3, और ये बेसिक मीडियम में OH माइनस, बेसिक मीडियम में क्या होता है, SDKH रिमूव हो जाता है, तो ये बहुत एसिडिक है, ये रिमूव होकर के क्या बनाएगा, CCl3 माइनस बना लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बाद में एक इलेक्ट्रॉन कुलीन रिमूव करके कार्बिन बना लेता है, क्या बना देता है, कार्बिन, CCl2, ठीक है। तो ये कार्बिन डायरेक्टली क्या होता है, रिंग में रिएक्शन करता है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है रिंग में डायरेक्टली। तो वैसे भी N का लोन पेयर है, और कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने बढ़ा रखा है, सबको बता भी है कि कार्बिन एक जस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो लोन पेयर क्या करता है, इसको अटैक करेगा, राइटली। तो होता क्या है, तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं। N, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, कार्बिन आपको पता है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि हम सिस्टम में क्या मिला रखे थे, बेस, तो बेस क्या करता है, H को रिमूव कर देगा, ठीक है। H को क्या करेगा, आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। तो H रिमूव होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा सिंपली, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, N, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और Cl, यहाँ पे था माइनस चार्ज, इसको एक प्रोटॉन फिर से मिल जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है। N के पास क्या है, आपके पास लोन पेयर है, क्या आपके पास N का लोन पेयर। अब क्या करते हैं, N के लोन पेयर में क्या अटैकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, N के लोन पेयर ने कार्बन को सीधा डायरेक्टली अटैक किया, तो सीधा क्या होता है, कार्बन के साथ हमारा बॉन्ड बन जाता है, CCl2, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जब बिहेव करेगा तो रिएक्शन बहुत आसानी से टर्मिनेट करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ फिर से हम बेस मिलाएंगे, तो बेस क्या करेगा, बहुत सिंपली से रिएक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ जब रिएक्शन होने वाली है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर बेस मिलाएंगे तो ये वाला H यहाँ से रिमूव होगा, बेस क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर निकलेगा, इन दोनों में से कोई एक कुलीन जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ये कुलीन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या आने वाला है, दैट इज दिस वन, N डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, राइट। एक Cl यहाँ से बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। अगर हम इससे जाएँ यहाँ तक, तो यहाँ से एक Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिर से N का लोन पेयर है, ठीक है। अगर N का लोन पेयर घूमेगा तो फिर से यहाँ Cl है, दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, फिर से Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखेंगे N C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। क्योंकि हमने सिस्टम में बेस मिला रखा है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, ये टर्मिनेट कर देगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N
सी के ऊपर माइनस, यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैसे किया इस रिएक्शन को, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहले एनिलीन होता है, इसकी रिएक्शन पहले हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं बेसिक मीडियम में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH-Cl3 और प्लस KOH मिलाते हैं। तो पहले क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में कार्बन का फॉर्मेशन करता है, बेस जो है H निकाल लेगा, CCl3 बनता है और CCl3 बाद में फिर से एक सेल को रिमूव करके कार्बन का फॉर्मेशन करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। N का लोन पेयर फिर से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N की प्लस। अब यहाँ N के ऊपर C के ऊपर माइनस है, तो ये प्रोटॉन ऐसे करके इस तरह से रिटर्मिनेट कर देता है। तो बाद में H क्या होता है? कार्बन को मिल जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी यहाँ पे, तो ये अपने बेस क्या करेगा? इस H को निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन एसिडिक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव होगा, उनमें दोनों में से कोई एक Cl जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक Cl को है बेटर लिविंग ग्रुप है, तो एक Cl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। N का लोन पेयर ऐसे घूमा तो यहाँ से Cl फिर से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि Cl बेटर लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन N प्लस CH, क्योंकि हमने प्रोटॉन मिला रखा था। तो प्रोटॉन क्या करेगा? फिर से H को OH क्या करेगा? H को रिमूव कर लेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो C के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। यानी कि एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइनाइड में। ये कार्बाइल का टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे एनिलीन क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में ये भी बना है कि कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है इस तरह की मैकेनिज्म में कार्बाइल की रिएक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म से बाकी के रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट सेगमेंट में आपके जरूर पूरे कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे कुछ 30, 35, 34, 40 के अप्रॉक्स के रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिनके रिएक्शन मैकेनिज्म कई बार पूछे जाते हैं, उनके इंटरमीडिएट से पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर पूरा करेंगे। एल्डोल बाकी है, क्रॉस एनोजारो, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले सेक्शन में हम बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।